गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन अय्यूब 34 अध्याय 21 और 22 आयत। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। ध्यान करिए, बहुत बड़ा पॉइंट है। और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। परमेश्वर सारी चाल चलन को देखता रहता है। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाके क्या करते हैं, सब देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। तो हम लोग अनर्थ करने वाले तो नहीं हैं। हाँ, संसार में शारीरिक प्राणी, शैतानी प्राणी बहुत हैं, जिसके जीवन के बारे में कुछ बताया और समझाया और दिखाया नहीं जा सकता। उनका जीवन ओपन है। पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक सावधानी की बात है कि हम संसार में हैं और संसार के सदृश जीवन न जिएं। शरीर में है, शरीर के अनुसार जीवन हमें नहीं जीवन जीना है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन दिया है और आत्मिक जीवन जीना है। हमारे चाल चलन को देखकर ही संसार के लोग यह जान पाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। चलिए हम आगे ले चलते हैं। आपको यिर्मयाह 32 अध्याय 19 आयत। यिर्मयाह 32 अध्याय 19 आयत। वचन को ध्यान से सुने, मन इधर उधर न भटकाएं। जब भी आप वीडियो देखते हैं, वचन सुनते हैं या आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो पूरा मन ध्यान लगाकर परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन सुने और अपने जीवन में धारण करें। आमीन। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। यहाँ थोड़ा सा डरावनी बात है, पर हमारे लिए, आपके लिए डर की बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों, बेटों बेटियों के लिए डर की बात नहीं है। और दुनिया के लोगों के लिए डर की बात तो है कि दुनिया में, जो संसार में जो लोग जी रहे हैं, वे जान ले कि परमेश्वर अपने सत्य वचन में क्या कह रहे हैं। तो बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। ये सच है, परमेश्वर सामर्थ का काम करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिंदा करते हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं। चमत्कार से भरा हुआ पूरा सृष्टि ब्रह्मांड है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। एक दिन नहीं, लगी रहती है हमेशा, और कोई बच नहीं सकता। और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तो ये देखी जा रही है दुनिया में, जो जैसा चाल चलता है, काम करता है, उसके कामों के अनुसार उसको फल भुगताता है। तो परमेश्वर के लोगों को, बेटों को, बेटियों को हमेशा सावधान रहना है। और संसार के लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं,
सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं और बुरे काम को करना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। तो ये मत सोचना कि कोई मुझे देख नहीं रहा, परमेश्वर जरूर देख रहा है। चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी गुफा में चले जाओ, झाड़ियों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर देखता है, उसके आँख ही आँख है। चलिए हम आगे चलते हैं। अय्यूब 34 का 11 आयत में लिखा है, वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। और इफिसियों 5 अध्याय 15 से 21 आयत तक और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर विशेष करके परमेश्वर अपने बेटों बेटियों लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन का चाल चलन कैसा होना चाहिए। मैं शुरू कर रहा हूँ 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय 5 से 21 आयत तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। पता नहीं गले में क्या हो जाता है। यीशु लहू, यीशु लहू, यीशु लहू, यीशु लहू, जीसस नेम, आमीन। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरत से मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन रहो। मनुष्य के सामने नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपने अपने मन में प्रभु के सामने में। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो ये थे आज के वचन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने सत्य वचन से अपने बेटों बेटियों को, दास को, दासियों को आशीष देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, धोते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, अपने पास बनाए रखते हैं और जीवन के सफ़र में आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सफ़र में हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक संभाला है, यहाँ तक लाया है और आगे भी ले जाएगा। और कहाँ तक ले जाएगा? वहाँ तक जहाँ यीशु रहता है, वहाँ तक। चलिए, खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु के साथ हमेशा जीवन जिए, किसी बात का चिंता न करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, व्याकुल न हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा हम सब के साथ है। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।